लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में, जिसका नाम है लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है, आप जानते हैं हुस्न खूबी के जो है बहुत अच्छी तरीके से हमारी ये स्ट्रीम चल रही है और काफ़ी मुफीद है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाइयों और बहनों को इससे बहुत ही फ़ायदा हो रहा होगा। इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाब देंगे। आज इंशाअल्लाह ओपनिंग कमेंट चूँकि नहीं रहता है शेख का, तो आज डायरेक्ट हम लोग सवालात से शुरू करेंगे। तो आइए शेख को ऐड करते हैं बिला ताख़ीर और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शेख। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हमारे आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर मुस्लिमा, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, अगर किसी खातून को मतलब खातून का रिश्ता कहीं फिक्स हो गया है, यानी मंगनी वगैरह भी हो गई है, लेकिन उसके बाद कोई और उसके रिश्तेदार में से उससे भी अच्छा रिश्ता ला कर देता है, तो ऐसा करना कैसा है शेख? सवाल थोड़ा सा वाज़ेह नहीं हो पाया। किसी खातून का रिश्ता तय हो गया है, मंगनी हो गई है, उसके बाद क्या? उनके कोई रिश्तेदार उससे अच्छा रिश्ता उनके लिए पेश करें। जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल ये है कि किसी खातून का रिश्ता तय हो गया है, मंगनी वगैरह हो गई है, उसके बाद कोई आदमी आकर के उस लड़की का, उस खातून का कोई और रिश्ता पेश करे, तो इसका क्या हुक्म है हमारी शरीयत में? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खितबा अलल खितबा से मना फरमाया है। खितबा अलल खितबा का मतलब ये है कि किसी खातून का रिश्ता तय हो गया है, उसकी मंगनी हो गई है, सारे मामलात तय हो गए हैं, उसके बाद कोई दूसरा आदमी दरमियान में आकर के उस लड़की को दोबारा शादी का पैगाम दे, तो ये ऐसा करना हराम है, ये जायज नहीं है। ऐसा करना सिर्फ उस सूरत में जायज है जब अभी सिर्फ बात चल रही है, बात तय नहीं हुई है। अगर बात तय नहीं हुई है तब तो कोई दूसरा आदमी आकर के भी रिश्ता पेश कर सकता है, लेकिन अगर मंगनी हो गई है, बात तय हो गई है, तो जब तक वो आदमी, पहला आदमी पीछे ना हट जाए, मना ना कर दे, तब तक किसी और के लिए जायज नहीं है कि उस लड़की का रिश्ता उसके पास भेजे। हदीस के अल्फाज हैं कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यख्तुबा अहदुकुम अला खितबति अखीहि, अपने भाई के खितबा पर, पैगाम निकाह पर पैगाम भेजना ये ममनू है। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। शेख, अगर जो दूसरा रिश्ता लाके दे रहे वो लड़का ज्यादा दीनदार है पहले वाले से, तो क्या ऐसे ही सही रहेगा? देखिए बहन, जब तक पहली जगह पर जहां पर मंगनी हुई है, जब तक वहां से बात खत्म नहीं हो जाती है, तब तक किसी दूसरे के लिए जायज नहीं है कि वहां पर वो शादी का पैगाम भेजे। हाँ, अगर पहली जगह पर लड़की मना कर देती है, उसका वली मना कर देता है, वहां पर बात कैंसिल हो जाती है, उसके बाद कोई दूसरा पैगाम भेज सकता है। ये तो जाहिर है लड़की को इख्तियार है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जा रही है, जहां पर उसकी मंगनी हुई है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जा रही है, तब तक उसे इख्तियार है, वो मना कर सकती है। उस लड़की का वालिद या उसका जो भी वली है वो भी मना कर सकता है, लेकिन जब तक अभी बात पक्की हो गई है और मना नहीं हुआ है, तब तक किसी तीसरे आदमी के लिए जायज नहीं है दरमियान में दाखिल होना। हाँ, अगर आपको लगता है
کہ میرا کوئی اور رشتہ اس سے اچھا رشتہ مل رہا ہے تو آپ پہلی جگہ پر منع کر دیجئے. آپ جب پہلی جگہ پر منع کر دیں گے تو پھر دوسرے کے لیے جائز ہوگا کہ آپ کو شادی کا پیغام دے. جی جی شیخ, تو منگنی کے بعد بھی مطلب آفر کر سکتے ہیں نا کہ زیادہ اچھا مل رہا تو؟ نہیں, صرف آفر کرنے کی یہی شکل ہے کہ پہلی جگہ سے یا تو رشتہ کینسل ہو جائے, یا جو پہلا پیغام دینے والا آدمی ہے وہ خود اجازت دے دے, یا وہ خود پیچھے ہٹ جائے. بہرحال وہاں سے معاملہ ختم ہو جائے, تبھی کسی دوسرے آدمی کو یہ اجازت ہے کہ درمیان میں وہ شادی کا نئے سرے سے پیغام دے. جی ان کا پیغام لانا ہی درست نہیں ہے. شیخ نے یہ بتایا کہ ان کا پیغام لانا ہی آپ کے لیے درست نہیں ہے. اچھا جی شیخ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ, بہت بہت شکریہ سلسلہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے معین الدین, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں معین الدین. السلام علیکم. جی فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمارا سوال ہے, ہمارے بھانجے جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی داڑھی جو ہے رکھے تھے, مطلب ابھی مطلب تقریباً وہی 14-15 سال کے تھے, تو سوچے تھے کہ داڑھی رکھ لیے, لیکن ان کی داڑھی ابھی صحیح آ نہیں رہی ہے, برابر سے پورا آ نہیں رہے. تو ایک کوئی نائی بولا ہے کہ مطلب استورا لگاؤ گے تو تھوڑا اچھا ہو جائے گا, تو اچھا آ جائے گا پھول, تب رکھیں دوبارہ. تو کیا استورا لگوائے یا؟ دیکھیے بھائی, ہمارے دین میں داڑھی کو چھوڑنا مطلوب ہے, داڑھی کو لانا مطلوب نہیں ہے کہ آپ اسے دوائی استعمال کر کے یا کوئی جگاڑ لگا کر کے اس کو لائیں. اس کو نکالنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ کسی طرح سے اس کو آپ نکالیں اور بڑا, تاکہ وہ بڑا ہو. جب وہ آ جائے تو اس کو چھوڑنا مطلوب ہے. تو لہذا داڑھی پر اس طرح لگانا اس لیے کہ وہ بڑی ہو جائے, یہ جائز نہیں ہے. یہ چیز آپ سے مطلوب ہی نہیں ہے. یہ چیز جیسے اس کی ہم مثال جیسے دیں, جیسے جب ظہر کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنا واجب ہے, لیکن کیا آپ کے اوپر واجب ہے کہ ظہر کا وقت آپ کھینچ کے لاؤ؟ یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. جب ٹائم ہو جائے گا تب آپ نماز پڑھو گے. تو جب داڑھی آ جائے گی تو اس کو رکھنا واجب ہے آپ کے اوپر, لیکن داڑھی کو لانا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. سمجھ میں بھائی؟ جی جی شکریہ. ایک اور کر سکتے ہیں؟ جی پوچھ لیجیے جلدی سے. شیخ جیسے ہم دن میں کبھی سوتے ہیں تو دن میں بھی جو رات میں سونے کی جو دعا ہے وہ دن میں اگر سوتے ہیں کبھی تو دن میں بھی پڑھنا. جی سر. سونے کے جتنے بھی اذکار ہیں, کہ سونے سے پہلے کے اذکار, وہ تمام اذکار کا تعلق رات کی نیند سے متعلق ہیں, رات میں سونے سے متعلق, کیونکہ رات ہی اصل سونے کے لیے بنائی گئی ہے. تو جو اذکار ہیں ان کا تعلق رات کی نیند سے ہے, نہ کہ دن کی نیند سے. جی جی شکریہ, جزاک اللہ. شکریہ, بارک اللہ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے کاشف, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ جنازہ کی نماز میں 4 تکبیرات ہوتی ہے, تو مطلب اس میں سلام ہم کتنے طرف پھیریں گے, ایک طرف کی 2 طرف؟ سلام پھیرنے کی بات پوچھ رہے ہیں؟ ہاں شیخ, سلام پھیرنے کے بعد. ہاں, دونوں طرح کی روایتیں وارد ہیں اور دونوں صحیح ہے. بس آپ کو عمل افضل کون سا ہے شیخ؟ بھائی دونوں وارد ہے, دونوں میں کسی کو افضل مفضول نہیں کہہ سکتے. دونوں سنت ہے, دونوں طریقے ثابت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک زیادہ افضل ہے ایک کم افضل ہے, دونوں میں سے کسی پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. اوکے شیخ, اور میرا یہ سوال تھا, عید کی نماز جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے رفع الیدین ہر تکبیرات میں ثابت ہے کہ نہیں ہے؟
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी मरफू हदीस से साबित नहीं है, लेकिन सहाबे किराम के आमाल से साबित है। अगर कोई कर ले तो उसको बिद्दत का फतवा लगाया जा सकता है? नहीं, बल्कि करना ये सुन्नत है, करना और जो ये नहीं सुन्नत करे? है। उसने एक सुन्नत को छोड़ा, उस पर बिदात का हुक्म नहीं लगाएंगे। जी जी काशिफ भाई, वाज़ेह हुई ठीक है आपकी ये शेख, बात? शुक्रिया। बारकल्लाह। जी जी क्लियर हो गई। जज़ाकल्लाह। इसके बाद अगले गेस्ट है सिस्टर यास्मीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ और आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख जी, मैंने आपका ओपनिंग कमेंट लास्ट वेडनेसडे सुना था जिसमें आपने कहा था कि नफिल रोजा जो होता है वो ना रखे शोहर की इजाजत के बिना, जिसमें शोहर के हक मारे जाते हैं। इसी में अगर खातून जैसे मियाँ बीवी साथ रह रहे और मियाँ बीवी में 1.5-2 साल तक अगर कोई रिलेशन ही ना बन रहा हो, बीवी पहल कर रही है बट शोहर में अगर कोई बहाना करते हैं, दूर होते हैं, 1.5-2 साल कुछ भी रिलेशन नहीं है, अलग अलग सोना वगैरह, तो इसमें क्या रहेगा? शादी रहेगी या शादी का मतलब जो है मतलब ही नहीं रहेगा? ऐसा कुछ मुझे क्लियर करेंगे इसमें। जैसे बीवी के हक मारे जा रहे हैं, बीवी पहल करती है बट बीवी के हक मारे जा रहे हैं, तो उसमें जैसे आपने बताया रोजा नहीं रख सकते शोहर की इजाजत के बिना क्योंकि शोहर के हक मारे जा रहे हैं, बट बिल्कुल इसी में अगर बीवी का भी है तो बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह है आपका सवाल और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए मियाँ बीवी दोनों के हुकूक हैं और कोई एक दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जो मियाँ है वो सिर्फ अपने हुकूक का हवाला दे करके बातें करते रहे और उसका मुतालबा करते रहे। जिस तरह से शौहर के कुछ हुकूक हैं उसी तरह बीवी के भी हुकूक हैं। अगर शौहर, जो आपने जिक्र किया रिलेशन बनाने की बात, अगर शौहर का मकसद बीवी को तकलीफ देना और उसको नुकसान पहुंचाना है, उसको अजियत देना मकसूद है, इसलिए वो दूर रह रहा है, तो गुनहगार है वो। ये बीवी का भी हक है और बीवी का इतना हक है जितने से बीवी के इस्मत की वो हिफाजत कर सके, जो उसकी जरूरत है उसको पूरी कर सके। तो अगर शौहर का मकसद उसको अजियत देना, उसको तकलीफ में मुब्तला करना है, इसलिए वो दूर रह रहा है, तो वो गुनहगार है। तो ये बीवी का भी हक है। बाकी रही बात रिश्ता खत्म होने की, तो रिलेशन ना बनाने से रिश्ता नहीं खत्म होगा। रिश्ता खत्म होने के लिए खुला है, तलाक है, फस्ख है, उसके लिए प्रोसेस है, तो वो चीजें करना जरूरी है रिश्ता खत्म करने के लिए। रिलेशन ना बनने से रिश्ता नहीं खत्म होगा। दोनों फरीकैन में से जो भी जालिम है, जो दूसरे के हक पर गसब मार रहा है, वो गुनहगार होगा, लेकिन उससे रिश्ता नहीं खत्म होगा। जी सिस्टर। जी शुक्रिया। और उसी में अगर बेटा जो है उनका बेटा माँ के साथ ही सोता है, अभी वो काफी बड़ा होने को आ रहा है, जैसे 8-9 साल के ऊपर है, तो उससे अलग सोना है माँ से, माँ के ज्यादा करीब है, बट मियाँ बीवी ही अलग सो रहे, तो इसमें बेटे को कैसे दूरी बनाए? भाई देखिए, वो माँ बाप उसको बेहतर समझते हैं कि अब बच्चे को किस तरीके से अलग करना है। जब बच्चा बड़ा हो गया, सिन्ने रुश्द को पहुंच गया और बहुत सारी चीजें वो समझने लगा है, तो अब मुनासिब है कि उसका बिस्तर अलग कर दें, उसको अलग सुलाएं। अब उसको कैसे अलग करना है अच्छे तरीके से, वो एक माँ बाप ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है पापा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद नज़ीर अहमद को मैं ऐड करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, कर्जा मांगने के क्या क्या उसूल है? मैं थोड़ा सा समझाऊंगा शेख। आजकल लोग, करोड़पति लोग भी कर्जा मांगते हैं, बिल्डिंग बना रहे लेकिन कर्जा मांग रहे हैं, अच्छा खासा घर में खाने पीने को है लेकिन कर्जा मांग रहे हैं, और कई लोग तो कर्जा मांगते हैं तो महीनों देते नहीं है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ शेख, कर्जा किस वक्त मांगा जाता है? कर्जे का जो हुक्म इस्लाम में है वो किस वक्त है? देखिए भाई,
پہلی بات آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ جو ہماری مجلس ہے وہ اسلامی ہمارے مسائل سے متعلق شریعت کا حکم جاننے کے لیے ہے. یہاں پر ایسا انداز یا ایسا اسلوب ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی اپنا فرسٹریشن کسی پر ہم سیدھے سادھے انداز میں شریعت کا حکم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے قرضہ، تو قرضے کا تعلق جو ہے وہ احسان سے ہے. جیسے ہم سماج اور معاشرے میں ہم بہت سارے افراد رہتے ہیں، تو ہماری شریعت نے کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرو، اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. ہم جب تک اپنے بھائی کی ہم جب مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے. تو قرضے کا تعلق جو ہے مکمل طور سے احسان سے ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ احسان کریں. اب اگر ہمارا کوئی بھائی ضرورت مند ہے، اگر ہم سے وہ قرضہ مانگ رہا ہے تو ہم اسے قرضہ دیں، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. بعض سلف نے تو یہاں تک کہا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بعض سلف نے یہاں تک کہا ہے کہ قرضہ دینے کا جو اجر ہے وہ صدقے سے 18 گنا زیادہ ہے. اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث بھی وارد ہے، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ دینے کا اجر بہت زیادہ ہے. اب ایک تو ہوتا ہے کہ جو قرضہ دے رہا ہے اسے قرضہ دینا چاہیے، ہم اسے کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے بھائی پر احسان کرو، اس کو قرضہ دو. لیکن جو قرضہ لینے والا ہے کچھ باتیں ہم اس سے بھی کہیں گے. اس سے کہیں گے کہ بھائی جب آپ کو سخت ضرورت ہو، جب آپ پریشانی میں ہو، تبھی آپ قرضہ لو. کیونکہ جب آپ قرضہ لیتے ہو تو قرضہ یہ ایک طرح کا بوجھ ہے آپ کے اوپر، بھائی اس کو آپ کو ادا بھی تو کرنا ہے. تو جب آپ قرضہ لیتے ہو، اگر بغیر ضرورت کے آپ قرضہ لے رہے ہو تو گویا کہ بغیر ضرورت کے اپنے سر پر ایک بوجھ لاد رہے ہو. اگر انسان حساس انسان ہے، سینسیٹیو انسان ہے، تو وہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے اوپر جو ہے ایکسٹرا بوجھ لاد کر کے رکھے، کوئی بھی جو ہے حساس طبیعت کا انسان. تو جب آپ کو سخت ضرورت ہو تب آپ قرضہ لو. قرضہ لینا جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرضہ لیا، لیکن جب آپ کو ضرورت ہو تب آپ قرضہ لو، اور اتنا ہی لو جتنا آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکو. تو یہ نصیحت ہم اس کو کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم کہہ دیں گے کہ قرضہ لینا تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے. بھائی لینا اس کو ہے، ادا بھی اس کو ہی کرنا ہے، اور سامنے والے سے زبردستی بھی نہیں لے رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، سامنے والے کو اختیار ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. تو لہٰذا قرضہ لینے والے کو ہم منع نہیں کر سکتے کہ حرام ہے تمہارے لیے لینا، اس کے لیے جائز ہے لینا. البتہ بہتر یہ ہے کہ جب اسے سخت ضرورت ہو تب وہ قرضہ لے، اور اتنا ہی قرضہ لے جتنا آسانی کے ساتھ وہ ادا کر لے جائے. ہاں ایک صورت میں قرضہ لینا حرام ہے، وہ صورت کیا ہے؟ جو کہ بہت سارے لوگوں کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی قرضہ لے رہا ہے اور قرضہ لینے کا اس قدر عادی ہو گیا ہے، وہ اس کو ایڈکشن ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو لت لگ جاتی ہے، اس کو ایڈکشن ہو گیا ہے، اور وہ پہلے سے اس کے مائنڈ میں ہے کہ ادا تو کرنا نہیں ہے، مجھے لیتے جاؤ ادا تو کرنا نہیں ہے. اگر اس کے دماغ میں یہ بات پہلے سے ہے کہ ادا نہیں کرنا ہے، تب وہاں پر قرضہ لینا حرام ہے ایسے آدمی کے لیے. لیکن کوئی ضرورت مند آدمی ہے اور مکمل اس عزم اور ارادے کے ساتھ قرضہ لے رہا ہے کہ ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، اور ظاہر ہے جس کی نیت ادا کرنے کی رہے گی تو وہ حساب سے لے گا، وہ ضرورت کے وقت لے گا اور حساب سے لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے ادا بھی کرنا ہے. اور جو ٹائم دے گا سامنے والے کو، اس ٹائم پر اس کو ادا بھی کرنے کی کوشش کرے گا. ہاں کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم سے تھوڑا لیٹ ہو جائے، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.
اگر کسی آدمی نے قرضہ لے لیا, کسی مجبوری کی وجہ سے تھوڑا ٹائم سے نہیں ادا کر پا رہا ہے, تو اس کو ٹائم دو, تو اس کو تھوڑا ٹائم دو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان لت لگ جائے اس کو قرضہ لینے کی اور ہر آدمی سے قرضہ مانگتے پھرے اور پہلے سے اس کے نیت میں ہو کہ دینا تو ہے نہیں. تو ایسے آدمی کے لیے قرضہ لینا حرام ہے, اور خاص طور سے اگر بغیر ضرورت کے لے رہا ہے تو. اور یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے, ہر آدمی اس کو جانتا ہے سماج میں, کہ جن لوگوں کی عادت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ قرضہ لے لیے ٹائم سے نہیں دے رہے ہیں یا دے ہی نہیں رہے ہیں, ٹال مٹول مار رہے ہیں, ایسے لوگوں کو ایک ٹائم کے بعد کوئی قرضہ دینے والا نہیں ملتا ہے. ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے, اور وہ ٹائم بہت جلد ہی آ جاتا ہے کہ پھر ان کو قرضہ دینے والا کوئی ملتا ہی نہیں ہے, وہ پریشان رہتے ہیں. پھر وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کہتے ہیں میں تو پریشان حال ہوں اس لیے مجھے کوئی قرضہ نہیں دیتا ہے. بھائی آپ نے اپنا ریکارڈ جو بنا رکھا ہے اس کی وجہ سے کوئی آپ کو نہیں دیتا ہے, سامنے والے کو پتا ہے کہ آپ دیں گے نہیں اس لیے کوئی نہیں دے رہا ہے. ورنہ اگر آپ کا ریکارڈ اچھا ہوتا تو اس سماج میں آپ کے آس پاس ایسے دسیوں لوگ ہیں جو آپ کو ٹائم پر قرضہ دے دیں گے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ قرضہ اسی وقت لیں جب آپ کو ضرورت ہو, قرضہ اتنا ہی لیں جتنا آسانی کے ساتھ آپ ادا کر سکیں. قرضہ جب آپ لیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے اسے ٹائم پر ادا کرنا ہے. اگر قرضہ ادا کرنے کی استطاعت آپ رکھتے ہیں ٹائم پر, اس کے بعد بھی آپ ٹال مٹول کرتے ہیں, تو ایسے آدمی کے سلسلے میں سخت وعید آئی ہے حدیث میں, مطل الغنی ظلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی قرضہ لوٹا سکتا ہے پھر بھی ٹال مٹول مار رہا ہے تو یہ ظلم ہے, یہ یحل عرضہ, ایسے آدمی کی عزت حلال ہو جاتی ہے. بھائی جب آپ ادا نہیں کرو گے تو سامنے والا آپ کو برا بھلا کہے گا, آپ کی عزت سے کھیلے گا, تو گویا کہ آپ نے اپنی عزت کو خود ہی حلال کر دیا اس کے لیے. تو جب قرضہ لے تو اسے ٹائم سے لوٹا دیں. اگر ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی پریشانی ہو جائے تو سامنے والے کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا آپ کو وہ ٹائم دے. لیکن ایسے لوگ جن کو قرضہ لینے کی لت ہو جاتی ہے اور پہلے سے ہی نیت ہوتی ہے کہ قرضہ ادا نہیں کرنا ہے, تو ایسے لوگ قرضہ لے کر کے گناہ کا کام کر رہے ہیں. واضح ہے جو کہ یہ جو یہ جیسے آپ نے بتایا جو ایڈکٹ ہوتے ہیں جو قرضہ لیتے ہیں ہر کسی سے لیتے ہیں, تو جیسے آپ نے ابھی حدیث سنایا اپنی عزت حلال کر لیتا ہے, تو لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں ایسے انسان کی, بھائی اس کو قرضہ مت دو, یہ ایسا آدمی ہے یا ایسا آدمی ہے. تو ایسا برائی کرنا چاہیے, یہ غیبت میں آئے گا کسی. بھائی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیوں بتا دیا کہ عزت حلال کر لیتا ہے, اس کے بارے میں لوگ بات کریں گے. اور ایک آدمی ہے جو ایڈکٹ ہے قرضہ لینے کا, ظاہر ہے وہ جب کسی سے قرضہ مانگے گا تو ہم کو پتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کا قرضہ بھی ادا نہیں کرے گا کیونکہ اس نے میرا نہیں ادا کیا ہوا ہے. تو میں اپنے اس بھائی کو ہوشیار کروں گا کہ بھائی دیکھو اس سے ہوشیار رہنا, یہ آدمی ایسا ایسا ہے. تو یہ جو میں ہوشیار کر رہا ہوں یہ غیبت نہیں کر رہا ہوں, میں سامنے والے کی خیرخواہی کر رہا ہوں, میں اس کو بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرح تم بھی پھنس جاؤ. تو یہ غیبت نہیں ہے. واضح. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. بارک اللہ. میں نذیر احمد کو ایڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ میں شاہ رخ شیخ کو ایڈ کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ سے میرا سوال ہے کہ ہماری مسجد کا جو امام ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد سرن آمین کہتے ہیں, کچھ بعد مقتدی ہوتے ہیں وہ جہرن آمین کہتے ہیں, تو اس میں ہمارا اختلاف ہوتا ہے, ہم کیا کریں وہاں؟ میں سمجھا نہیں اس سوال. شیخ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے مسجد کے جو امام ہیں وہ جو ہے سورہ فاتحہ میں آمین سرن کہتے ہیں اور کچھ مقتدی جہرن کہتے ہیں, تو آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ امام ایسا ہو جس کا مسلک ہو یا جس کا ماننا ہو کہ سرن کہنا ہے, وہ سرن کہتا ہے, اس کو سرن کہنے دیجئے, آپ جہرن کہیے. ظاہر ہے جس ٹائم وہ کہہ رہا ہے وہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ہی آمین کہہ رہا ہے, گرچہ سرن کہہ رہا ہے. تو جس وقت وہ آمین کہہ رہا ہے اسی وقت آپ بھی آمین کہہ رہے ہو, آپ جہرن کہو. ٹھیک ہے سر. اور ایک سوال ہے میرا محترم سے. جی سوال اس طرح سے ہے کہ جو عورت ہوتی ہے تعزیت پر عورت جا سکتی ہے یا نہیں؟ تعزیت پر عورتوں کی تعزیت کرنے
عورتوں کی تعزیت کرنے بالکل جا سکتی ہے, عورت کی تعزیت کرنے جائے گی. جی جی ٹھیک ہے سر. اچھا مسجد جو ہے نا, مسجد شریف میں ہم سوال آج کے لیے ایک کافی, سوال, انشاءاللہ کل آئیے, کل لے لیں گے. ٹھیک ہے, ایک ہی سوال ہے, چھوٹا سا سوال ہے سر. نذیر صاحب ابھی 2 اصل میں ہو گئے نا آپ کے, اس کے لیے ابھی معذرت چاہوں گا میں, پھر لوگ جو ہے ایک سے زائد ہم ایسے تو کرنے دیتے نہیں ہیں عام طور سے. کل آئیے نا انشاءاللہ, کل آپ کا میں لے لوں گا اور سوالات, اور 2 لے لیں گے. جزاک اللہ سر. بارک اللہ فیکم بھائی, بہت بہت شکریہ. شاہ رخ شیخ, اس کے بعد میں خان کو ایڈ کروں گا. جی شاہ رخ بھائی, آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال تھا کہ اگر مولانا یا امام صاحب اگر نہ موجود ہو مسجد یا کہیں بھی, تو نماز پڑھنے کا جب بھی موقع یا عادت سے جو عام طریقے سے نماز پڑھا لے گا, مگر شیخ یہ جو لوگ ہو رہتے وہ ایسے شخص کو اگر ترجیح دیتے جو تمباکو کھاتا ہو یا ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہنتا ہو یا داڑھی یا شیو کرتا ہو یا کاٹتا ہو, تو ایسے کو امام بنانا شیخ کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. جی شیخ, ان کا سوال ریپیٹ کریں آپ. سوال ان کا یہ ہے شیخ کہ لوگ ایسے شخص کو امام بنائیں کہ جو گٹکا وغیرہ کھاتا ہو یا داڑھی کاٹتا ہو, پینٹ وغیرہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو, تو ایسے شخص کا مطلب امامت کیسا ہے؟ ایسے شخص کی امامت کرنا امامت صحیح ہے, امامت اس کی اس وقت تک صحیح ہے جب تک وہ مسلمان ہے. جب تک آپ اسے مسلمان سمجھ رہے ہو تب تک اس کے پیچھے آپ کی نماز جائز ہے. اور دیکھیے اس طرح کے سوالات بہت سارے لوگ کر کے مسجدوں میں جا کے فتنہ پھیلاتے ہیں. آپ اس سے زیادہ یہ جو سوال ہے نا, اس سے زیادہ اہم ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد بنائے رکھنا اور مسجدوں میں جا کر کے مصلیوں کے درمیان اختلاف نہ پیدا کرنا. یہ بہت زیادہ اہم ہے. ہم یہ الگ بات ہے جو امام بناتے ہیں, ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کسی پڑھے لکھے اچھے انسان کو, متبع سنت کو, متبع شریعت کو امام بنائیے. یہ بات ہم ان سے کہیں گے کہ بہتر ہے آپ کسی متبع سنت کو, نیک آدمی کو, پڑھے لکھے انسان کو جو دین کے احکام جانتا ہو, ایسے انسان کو امام بنائیے. لیکن اگر اس کے برخلاف کسی دوسرے مسلمان کو امام بنا دیتے ہیں جس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے یا جیسا انہوں نے کہا سگریٹ پیتا ہے, گٹکا کھاتا ہے, تو نماز آپ کی ہو جائے گی. وہاں پہ ہنگامہ مت کیجئے, مسجد کے اندر ہنگامہ مت کیجئے, آپس میں بیٹھ کے بات کیجئے اور شریعت کی روشنی میں اس کو حل کیجئے. اور یہ فتویٰ صادر مت کیجئے کہ نماز نہیں ہوئی. جیسے ہی آپ کہتے ہو کہ نماز نہیں ہوئی, اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں فوراً آپ کہتے ہو کہ وہ آدمی کافر ہے. جب تک وہ آدمی مسلمان ہے تب تک اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. لہٰذا مسجد میں وہاں لڑائی جھگڑا مت کریں, آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں کہ بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے کچھ معیار بتایا ہے تو اس معیار پر جو پورا اترتا ہو اس کو امام بنایا جائے, ورنہ نماز اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی. جی شیخ وہ اس دن کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا شیخ, کہ اگر کوئی مالک یا باس نہیں رکھے, پڑھنے نہ دے آفس یا جاب پر, تو کیا کام کرنا وہاں پر صحیح رہے گا شیخ؟ نہیں, وہاں پہ صحیح نہیں رہے گا. اس کام کو چھوڑ دیجئے, دنیا میں 1000 کام ہے, دوسرا کام ڈھونڈیے. جو آدمی آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے, نماز جہاں سے ابتدا ہوتی ہے دین کی کلمہ توحید کے بعد, اگر کوئی آپ کو نماز نہیں ادا کرنے دے رہا ہے تو اس کے پاس کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کام چھوڑ دیجئے, کوئی اور کام تلاش کیجئے. شیخ کو خالی مسجد نہیں جانے دیتے جو کہ 2-3 منٹ دوری پر ہی ہے, وہ آفس یا جاب پر ہی بولتے کام نماز پڑھ لو, مسجد بازو میں رہ کر نہیں جانے دیتے, تو کیا کرے شیخ؟ آپ کوئی دوسرا کام تلاش کیجئے. جو آپ کو ایک واجب چیز سے روک رہا ہے, آپ اس کے پاس کیوں کام کریں گے؟ اس کے پاس کام کرنا صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ جب دنیا میں کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں بچا ہے. اب کیا آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے دنیا میں؟ ایسی نہیں ہے کسی کی پوزیشن. تو جو آدمی اتنا فاسق اور فاجر ہو کہ 1-2 منٹ کے راستے پر مسجد ہے اور نماز پڑھنے نہیں جانے دے رہا ہے, وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے یہاں کوئی کام کرے.
ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर शाहरुख भाई। ठीक है उम्मीद है शेख, आपको जवाब मिल जज़ाकुमुल्लाह गया। खैरन। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद अगले गेस्ट हैं खान, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है, वालेकुम नमाज के अंदर अज़कार जो है तो कौन कौन से अज़कार पढ़ना वाजिब है और किनको छोड़ने की रुख्सत है? जी ये तो पूरे नमाज का आपको बताना पड़ेगा शुरू से आखिर तक। जी देखिए, जी जी जरूर बता दीजिए। शुरू में आपने तकबीर तहरीमा करके कह के नमाज शुरू की है ना। अब इसके बाद आप गिनते जाइए वाजिब क्या क्या है। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। उसके बाद फिर तकबीर कह के रुकू में जाना वाजिब है। रुकू में जो अज़कार पढ़ते हैं वो वाजिब है। रुकू से उठते वक्त जो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं वो वाजिब है। फिर जो तकबीर कह के आप सजदे में जाते हो वो वाजिब है। सजदे में आप गए, जो सजदे में जो अज़कार पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला या जो दूसरे अज़कार हैं वो वाजिब है। फिर सजदे से उठना तकबीर कह के ये वाजिब है। दोनों सजदों के दरमियान अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या जो भी दुआएं वारिद हैं उसको पढ़ना वाजिब है। अब ये आपकी एक रकात नमाज हो गई है ना जी। अब दूसरी रकात में भी यही अज़कार वाजिब है। उसके बाद तशहुद अव्वल में तहियात पढ़ना वाजिब है। तशहुद सानी में तहियात के साथ दरूद पढ़ना भी जरूरी है। उसके बाद फिर आखिर में सलाम फेरना वाजिब है। शेख सजदे और रुकू में कितने अज़कार, कई अज़कार उसमें वारिद हैं तो कितना पढ़ना वाजिब है? एक पढ़ना वाजिब है। कम से कम रुकू में आपने एक बार कह दिया सुभान रब्बियल अज़ीम तो आपका वाजिब अदा हो गया। अदनल कमाल है 3 बार। 3 बार आपने कहा तो अदनल कमाल है। 3 बार के ऊपर आप जितना चाहे कह सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि जो है ताक अदद में हो। इसी तरह से सजदे में भी। और आखिरी तशहुद में तहियात और दरूद और कौन सी? इतना ही वाजिब है। उसके अलावा जो है मुस्तहब है। वो 4 चीजों से जो पनाह है उसका वो मुस्तहब है। बता तो रहा हूं भाई साहब, बताया ना आपको शेख ने कि उसके बाद सब मुस्तहब है। शेख मेरा एक सवाल है निकाह के रिलेटेड। हो गया आपका एक सवाल, बहुत लंबा सवाल था आपका। शेख 2-3 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ शेख। पूरे निकाह के मसाइल नहीं होने चाहिए। कोई एक सवाल है शेख, एक सवाल है। बोलिए। ये कोई मुस्लिम लड़की है और उसका बाप गैर मुस्लिम है तो क्या उसका वली हो सकता है? गैर मुस्लिम औरत का वली नहीं हो सकता। तो फिर उसका वली कौन होगा शेख? दुनिया में और कोई ऐसा मुसलमान नहीं है उसके रिश्तेदार में? उसके रिश्तेदारों में कोई नहीं है जी। तो हदीस है कि असुल्तान वली मन ला वली लहू, जिसका कोई वली नहीं है तो सुल्तान उसका, यानी हाकिम वक्त उसका वली होगा। आपके यहाँ हाकिम वक्त कोई इस्लामी हुकूमत में है तो हम है नहीं, हम डेमोक्रेसी में हैं। आप मस्जिद के इमाम साहब को पकड़ के उनको वली बना लीजिए, उन्हीं से निकाह पढ़वा लीजिए। जी बारकल्लाह। अल्लाह बारिक फीक। जी बहुत बहुत शुक्रिया खान भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है शाहनवाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी शाहनवाज साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मैंने ऐड किया है। आप म्यूट है शाहनवाज साहब, अब म्यूट करके सवाल करें। मैसेज कर रहे थे आप और यहाँ से ड्रॉप हो गए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। इसके बाद अरशद शेख को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें अरशद शेख। जी अरशद शेख अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख आवाज आ रही है? फरमाएं क्या सवाल है आपका? जी शेख, ये हकीकत से लेकर मतलब था कि अगर हम हकीका अगर करते हैं तो मान लीजिए उसका उस बकरे का जितना जो उसका रेट है, अगर वो पैसा हम किसी गरीब को दे सकते हैं या कि जान का ही सदका करना है हमें? जी यानी अकीका ना करके वही पैसा किसी गरीब को दे दें, है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं कि
जब कुर्बानी का मौसम आता है तो ये मसला बहुत ज्यादा उठता है। तो अगर दुनिया के सारे मुसलमान एक साल ऐसा करें कि कोई कुर्बानी ना करे, वो सारा पैसा जो है गरीबों में बांट दिया जाए, दुनिया में बड़ी गरीबी है, ताकि वो गरीबी दूर हो जाए, तो आपकी क्या राय है? जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो जिस वजह से ये नहीं हो सकता है, उसी वजह से अकीके का जो पैसा है गरीब को देना ये भी नहीं हो सकता है। गरीब को देना ये एक इबादत है, अकीका ये एक अलग इबादत है। दोनों अलग अलग इबादतें हैं, तो एक इबादत की जगह पर दूसरी इबादत कैसे आ सकती है? गरीब को देना जो है सवाब का काम है, आप उसको दीजिए, लेकिन दूसरे के हिसाब पर क्यों दे रहे हैं? अकीका ये मुस्तकिल इबादत है। बिल्कुल जी सर। ठीक है भाई। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रखने के लिए। और सिर्फ भाई, इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है समीर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी समीर, मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, फरमाएं। शेख, हमारा ये सवाल था कि ये जब सुजूद में रुकू में सुजूद में अगर ज्यादती हो जाएगा तो सलाम के बाद सजदा सौ करने का बोला था शेख ने। तो अभी रुकू में जैसे सुबहान रब्बियल आज़ीम के जगह में सुबहान रब्बियल आला हमने कह दिया, लेकिन हम क्या है, मुक्तदी है, लेकिन हमने गलती किया, लेकिन इमाम ने तो गलती नहीं किया, तो फिर ये कैसा किया जाएगा सजदा ये सौ? जी शेख। शेख यहाँ से रिमूव हो गए हैं। हाँ जी समीर भाई, आप वेट करें थोड़ा सा, शायद शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है और शेख यहाँ से रिमूव हुए हैं। तो हम लोग 2 मिनट वेट कर लेते हैं। मैंने आपका सवाल सुन लिया है, जैसे ही शेख हमारे साथ ज्वाइन होंगे इंशाल्लाह हम आपका जवाब ले लेंगे। और मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, भाइयों और बहनों से, कि अभी आप स्ट्रीम ज्वाइन ना करें। काइंडली हमने एक जो है शख्स को रिमूव करके यहाँ पर शेख के लिए जगह बनाई है, ताकि शेख हमारे साथ ज्वाइन हो सके। तो आप लोगों से गुजारिश है कि फ़िलहाल आप लोग जो है कोई भी स्ट्रीम ज्वाइन ना करें, ताकि शेख मोहतरम ज्वाइन हो सके और जो है शेख साहब के जवाब लिए जा सके। तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करें, अभी शेख मोहतरम ज्वाइन होंगे। और मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से हम आपके साथ जुड़े हैं, आपके सवालात ले रहे हैं, आप हमारी लिंक ज़रूर अपने दूसरे भाई बहनों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन होकर के फ़ायदा उठा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम ज्वाइन हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेख, माफ कीजिएगा। कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, आपका दोबारा ज्वाइन होने के लिए। भाई का सवाल ये है कि ये मुक्तदी है और इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में इनसे गलती हो गई, सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम इन्होंने पढ़ना भूल गए। तो गलती तो इमाम से नहीं हुई है, इमाम तो सजदे से नहीं करेगा, तो ये क्या करें? क्या आपकी कुछ नमाज छूटी हुई है? नहीं जी। इमाम के साथ ही आपने नमाज शुरू किया था? जी जी हाँ। जी समीर भाई, हाँ बोल रहे हैं। तो नहीं, आपको सजदे सहव नहीं करना है। जब आप इमाम के पीछे हैं तो आपको सजदे सहव नहीं करना है। अगर गलती से वो चीज छूटी तो इंशाअल्लाह उस पर कोई मुआखदा नहीं, वो आपकी नमाज हो गई। जी। तो इस हाल में हमको हमारा क्या माफ हो जाएगा शेख? तो फिर हमारा अगर गलती जी हो गया तो? हाँ, अगर गलती से कोई वाजिब आपका छूटा है, आप इमाम के पीछे हैं, तो आपको सजदे सहव नहीं करना है। हाँ, अगर आप मसबूक होते और इमाम के बाद भी आप नमाज पढ़ते, मुकम्मल करते, तो आप सजदे सहव वहां कर लेते। लेकिन यहां पे चूंकि आप इमाम के साथ ही सलाम फेर रहे हैं, आपको कोई सजदे सहव नहीं करना है, वो माफू अनहो है। जी जी समीर भाई, दूसरा सवाल का आप पूछ लीजिए जल्दी से। जी अभी बैक स्टेज में हम क्या है, क्या मजलिस है शेख, तो मजलिस की तरह है, अभी हम बैक स्टेज में है, आप जो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं शेख।
तो जब ठीक है। हम आपसे कनेक्ट होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम बोलना कैसा है शेख, ये सही रहता है? ये सब लोग आते हैं अस्सलामु अलैकुम बोलता है, मजलिस का ये आदाब है एक? हाँ जी शेख, क्या भाई का सवाल क्या है? भाई का सवाल ये है शेख कि ये बैक स्टेज में थे और जितने लोग हमारे साथ बैक स्टेज में ज्वाइन रहते हैं तकरीबन 12 लोग, फिर वो लोग सामने आते हैं तो हर कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता है, तो ये कहना कैसा है? जी बहुत अच्छा है आपने पूछ लिया, वरना ये आपके दिल में बात चलती रहती। देखिए, जब आप ज्वाइन होते हैं, आपको यहाँ ज्वाइन किया जाता है, उस वक्त आप मजलिस में शरीक हो जाते हैं, ठीक है। जब आप ज्वाइन हो रहे हैं तो आप उस वक्त गोया की मजलिस के अंदर आप भी शरीक हुए, अब आप हमसे मुखातब हो रहे हैं, इसलिए आप सलाम कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपको सुनने वाले और बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर स्ट्रीम में है भी नहीं, वो सिर्फ आपको सुन रहे हैं, आप उन पर भी सलाम कर रहे हैं। तो जब आप को बैक स्टेज से स्ट्रीम में लिया जाता है और आप स्क्रीन पर आते हैं तो उस वक्त गोया कि आप हमारे साथ अब शरीक हो रहे हैं मजलिस में, तो इसलिए आप सलाम कर रहे हैं। बात समझ में आई समीर भाई? जैसे हम कुछ लोग, जैसे यहाँ पर हम 2 लोग बैठे हुए हैं, हम और अरशद भाई, हम बैठे हुए हैं, आप बाहर से आ रहे हैं तो आप सलाम करेंगे। तो ये ऐसे ही है कि आप बाहर से आ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं आप। जी जी जी, वाजी है, ठीक है, वाजी हुआ समीर भाई? वालेकुम हाँ सलाम। जी जी जी, वाजी है। जज़ाकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जो है हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है असलम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं सिस्टर सुमैया को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम शेखैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख एक आदमी है, उनकी एज 70 साल के करीब हो गई है, तो वो 2 शादी किए थे। तो एक शादी से जो पहली औरत थी, तो उसके बाद जब उन्होंने दूसरी शादी की, दोनों साथ में रखते थे, दोनों के बच्चे हैं। तो आखिर में अभी उनका इंतकाल हो गया और आखिर में 10 साल पहली औरत से उनसे कोई रास्ता नहीं था, कोई बातचीत ना, कोई खर्चा लेना देना, कुछ नहीं। और वो औरत अपने 2 लड़कों के साथ रहती थी। तो अभी जब उनका इंतकाल हो गया तो अब वो अपना इद्दत किस तरह से पूरा करेंगी? देखिए, भाई का सवाल यह है कि कोई शख्स थे, उनकी 2 बीवियां थी और एक बीवी ऐसी थी जिससे 10 साल से कोई ताल्लुक नहीं था, दूर दूर रहते थे दोनों। अब उस शख्स की वफात हो गई है, तो जो बीवी दूर दूर रहती थी किसी वजह से भी, अब वो इद्दत कैसे गुजारेगी? देखिए, दूर रहने से उनका जो रिश्ता है ज़ौजियत का, वो रिश्ता खत्म नहीं हो जाता है। जब घर से वो दूर थी, वो बीवी थी, अब इसमें गलती किसकी थी? बीवी की गलती थी दूर रहने में या शौहर की गलती थी? अलग मसला है, वो जो है बात की बात है, लेकिन उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा। वो बीवी है, वो शौहर है। जब शौहर की वफात हो गई तो जिस तरह से पास में रहने वाली बीवी इद्दत गुजारेगी, उसी तरह से वो औरत भी इद्दत गुजारेगी। जहां पे वो औरत अभी तक रहती थी और उसके शौहर की वफात के वक्त वो जहां पर थी, उसी जगह पर वो इद्दत गुजारेगी 4 महीना 10 दिन तक, और साथ में वो इस अपने शौहर की वारिस भी होगी। विरासत में उसका जो हिस्सा बनता है, वो हिस्सा भी मिलेगा और वो प्रॉपर तरीके से इद्दत भी गुजारेगी। इससे तो उन्होंने पूरी अपनी जायदाद जो दूसरी बीवी के बच्चों को, दूसरी बीवी को दे दिए थे। इस बीवी को कुछ नहीं मिला था और ना बच्चों को भी कुछ दिए थे, पूरा उन लोगों के नाम से कर दिए थे। अच्छा, ये 2 जो लड़के हैं उनके, अब ये इद्दत गुजारने के टाइम वो 2 लड़कों में बट के रह जाती हैं, कभी इनके यहाँ रहती हैं, कभी उनके यहाँ रहती हैं, 1 ही किलोमीटर का दरमियान फासला है। तो दोनों बच्चों के यहाँ रह सकती हैं कि एक ही बच्चे के साथ रहें? अरशद भाई, मसला एक नहीं रहता है असल में, और जो है 1-2 जख्म नहीं, जिस्म सारा है छलने, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मतलब इतने कदम कदम पर शरीयत के अहकाम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आखिर में जो है सिर्फ इतना कि अब वो क्या करें। भाई, पहली बात तो अलग रह रहे थे,
गलत था, जो आदमी जो गलत कर रहा था वो गुनहगार था, वो उसको झेलेगा। दूसरी बात, अगर उस शौहर ने जो है अपने दूसरी बीवी के बच्चों को छोड़ करके, इग्नोर करके एक बीवी के बच्चों को सारी जायदाद दे दिया, ये गलत है, इस पर भी उसे गुनाह मिलेगा। अब हमें और आपको क्या करना है कि उसकी सारी जायदाद जो है, जो अपने एक बीवी के बच्चों को दिया है, सबको इकट्ठा करके अब उसे नए सिरे से तरीका मान करके उसे तकसीम किया जाए, ये उसका हल है। बाकी जो मसला आप पूछ रहे हैं, ये मसला बहुत मामूली है, ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं है कि इद्दत कैसे गुजारे। ज्यादा बड़ा मसला ये है कि उसने पूरी प्रॉपर्टी एक बीवी के बच्चों को दे दिया, जो बहुत बड़ा जुल्म है। तो उसको प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके तरीका मान करके उसे जिसका जितना हिस्सा बनता है उसे पहले तकसीम कीजिए। बाकी इद्दत गुजारने का जो मसला है, इतना बड़ा मसला नहीं है। वो जो उसकी बीवी है, जहां पे रहती थी वहां इद्दत गुजारे, उसी घर में, वो इधर उधर ना जाए दूसरे घर में, वहीं पर इद्दत गुजारे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बच्चे होंगे तो जरूरी थोड़ी है कि अपने हर बच्चे के घर बारी बारी जाए, उसके बच्चे उसके पास आ सकते हैं, जहां पे वो रह के इद्दत गुजारे उसके बच्चे वहां आ सकते हैं। ये तो बहुत मामूली, इतना मतलब छोटा सा मसला है कि इसे चुटकियों में हल किया जा सकता है। बड़ा मसला ये है जो वो आदमी करके गया है, पहले उसको हल कीजिए। ठीक है जी, शुक्रिया असलम साहब। जी शुक्रिया सर। शेख बस एक सवाल मेरा बस बहुत छोटा सा डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब से था, बस थोड़ा सा बस उनसे खास पूछना था, माइंड मत कीजिएगा, कि आप किस जिले के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? शेख आपके ताल्लुक से पूछ रहे हैं, आप किस जिला के रहने वाले हैं? जी, यूपी में, मतलब किस जिला के है? यूपी में नहीं, दूसरा कोई स्टेट? मेरा क्या यहाँ पे बताना चाहिए शेख? आपकी क्या राय है? एक काम कीजिए असलम भाई, आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर देखिए नीचे शो हो रहा है, ठीक है, i+ TV का, वहां पर आप मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह वहां पर मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि शेख किस जिले के हैं, ठीक है? जी 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 जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख, अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में देखिए, इसको मतलब ये चीजें शेयर करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन असल में हम चाहते हैं कि पर्सनल ना होने पाए प्रोग्राम, बिल्कुल आम रहे। हालांकि ये कोई राज की बात नहीं है कि मैं कहाँ का हूं कि राज खुल जाएगा, ये कोई राज नहीं है, लेकिन हम पर्सनल नहीं जाना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर सुमैया, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। और सिस्टर सुमैया जल्दी से आप अनम्यूट करें अपने आप को और सवाल करें, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, बच्चों के दरमियान इंसाफ करना करके बोलती ना। अब मेरा एक लड़का है, तो वो दिमागी हालत कमजोर है उसकी, तो उसका जायदाद में का हिस्सा किस तरह बंटवारा सकते हैं? उसको कुछ भी पता नहीं रहता है शेख, तो दिमागी हालत उतनी नहीं है उनकी, वो कुछ संभाल सके, तो उसका हिस्सा किसको दें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी शेख, आवाज बहुत डिस्टरबेंस है इनकी आवाज में। आपने क्या कहा था सिस्टर? जी शेख, स्टार्टिंग सवाल का जो स्टार्ट का हिस्सा था वो आपने क्या कहा था? असल में आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, मैं बात का समझ गया कि आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हाँ जी, अब उसको तरका देना है ना, जायदाद में देना ना, तरका के तरह दे, अब उसको हाँ वो संभाल नहीं पाएगा ना, तो उसका कोई तरका के ताल्लुक से पूछ रहे हैं कि इनका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है, तो उसके तरके का क्या किया जाए? देखिए, जो भी इंसान, चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा हो, जो जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, उसके पास जो भी मालो दौलत, जो भी जायदाद प्रॉपर्टी है, उसको संभालने की जिम्मेदारी उसके वली की होती है। जो भी आदमी उसकी जिम्मेदारियां संभाल रहा है, उसका माल वो संभालेगा। जैसे उसकी माँ है या उसके दूसरे भाई हैं, भाई नहीं है, चचा हैं, जो भी उसकी जिम्मेदारियां संभाल रहा है वो उसका माल संभालेगा, अपने पास रखेगा, और उस माल के अंदर
उस शख्स की मसलहत के एतबार से वो तसर्रुफ करेगा, अपनी मर्जी के एतबार से उस माल में कोई तसर्रुफ नहीं करेगा, बल्कि उस बच्चे की मसलहत में जो चीज होगी उस एतबार से उस माल में तसर्रुफ करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो समझता है कि इस माल में बिजनेस करूंगा तो माल बढ़ेगा, इसका फायदा होगा, तो बिजनेस कर सकता है, या कोई भी तरीका, ऐसा तरीका जो उस बच्चे की मसलहत में हो, तो जो उसका जिम्मेदार है, जो उसका वली है, उस माल को संभालेगा। जी जी सिस्टर सुमैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट को यूनुस, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेखैन। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। शेख, अगर किसी खातून का जिंदगी में 3-4 बार शादियां हुई हो, जैसे तलाक में तलाक हुआ हो, या फिर उनके शौहर गुजर गए हों, तो अब जन्नत में उनको इख्तियार होगा हस्बैंड चुनने का, या फिर जो आखिर में जो लास्ट हस्बैंड थे वो उनके शौहर रहेंगे जन्नत में, अगर चुन लिए गए हों? जज़ाकल्लाह। इस सिलसिले में कोई बहुत ज्यादा कोई सरीह दलील मौजूद नहीं है, लेकिन उलमा ने उमूमी अदिल्ला से जो बात कही है कि जो उसका आखिरी शौहर है वो उसका शौहर होगा जन्नत में। लेकिन मैं कहता हूं कि इस मसले में बहुत ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका आप नतीजा बताइए, इसका नतीजा क्या होगा दुनिया में? इसका कोई समरा, कोई नतीजा नहीं है दुनिया में। हमें जन्नत मांगनी चाहिए, वहां पे जो कुछ मिलेगा वो हमारे तसव्वुर से ऊपर होगा। तो बहरहाल उलमा के अक़वाल की रोशनी में उसका जो आखिरी शौहर है उसका शौहर होगा जन्नत में, लेकिन इस पर कोई सरीह और वाज़े ऐसी दलील मौजूद नहीं है जो है जिस पर एतमाद किया जाए। जी ठीक है शेख। तो एक और छोटा सवाल कर लूं शेख? जी जी पूछ लीजिए। जी शेख, अब जब हम तकबीर बोलते हैं नमाज में कि अल्लाह अकबर करके, अब हमें ये तो इजाजत नहीं है कि अल्लाह के दूसरे नाम से पुकारे, जैसे तब नमाज जायज नहीं होती, तो वल्लाहु अकबर बोलने से जायज होती है शेख? नहीं, बिल्कुल नहीं। वल्लाहु अकबर बोल। नमाज में, नमाज के जो अज़कार हैं बिल्कुल हर्फ ब हर्फ कहने हैं आपको, एक हर्फ का इजाफा अपनी तरफ से नहीं कर सकते आप। जी वाज़ेह शेख। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अदीब को ऐड करूंगा। अदीब भाई आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। शेख मेरा सवाल एक मतलब कि मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा इख्तिलाफी मसला होता है, रफुल या दैन का। वो है कि जो बाज़ हनफी जो भाई हैं मेरे, तो वो मतलब दोस्त भाई वो नहीं मानते हैं, तो उन्होंने मैंने एक ऐसा पढ़ा था कि सुनन अबू दाऊद की वो रिवायत है, और उसके अंदर अबू दाऊद ने खुद कहा है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो मेरे पास बाद में आए तो उन्होंने बोला कि जो तिर्मिज़ी की जो रिवायत है उसको किसी ने दईफ नहीं कहा है। तो क्या ये सही है? और और मतलब क्या उन दोनों की सनद सेम है, और उसके अंदर क्या किसी ने क्या तिर्मिज़ी की रिवायत को दईफ नहीं कहा? जज़ाकल्लाह खैर। देखिए पूरी बातें तो मैं नहीं सुन पाया आपकी, लेकिन सवाल का खुलासा समझ गया हूँ। रफुल यदैन से मुताल्लिक आप पूछ रहे हैं, उस रिवायत से मुताल्लिक जो रफुल यदैन के बारे में आई है। ये एक बात आप क्लियर समझ लें कि चाहे जो लोग रफुल यदैन के नहीं भी कायल हैं, वो लोग भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं। उनके जो मुहक्किकीन उलमा हैं, हम हर एक फर्द की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनके मोतबर और मुहक्किकीन उलमा हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि वो रिवायत सही है। उस रिवायत के सही होने में कोई शक व शुबहा नहीं है, और उस रिवायत का कोई जवाब भी नहीं है, ये भी वो मानते हैं। कई लोग बरबला इजहार करते हैं इस बात का कि वो रिवायत सही है, उसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। उसका जवाब हमारे पास सिर्फ ये है कि हम मुकल्लिद हैं, बस।
नहीं शेख, वो नहीं करने वाली हदीस की बात थी कि जिसके अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे थे कि मैं तुमको नमाज पढ़ के दिखाता हूँ जैसे रसूल ने पढ़ी, और उन्होंने मेरे भाई सुनिए, जब रफुल यदैन की रिवायत साबित हो गई, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला 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 जगह पर रफुल यदैन करते थे, और रफुल यदैन ना करने के बारे में कोई भी रिवायत सही नहीं है कि रफुल यदैन नहीं करते थे। बाज रिवायतों में उसका जिक्र नहीं आया, तो जिक्र ना आने का यह मतलब नहीं होता है कि वो नहीं करते थे। जैसे नमाज के सिलसिले में कोई एक दो रिवायतें तो है नहीं, मुतअद्दिद रिवायतें हैं नमाज के, जो नमाज के सिफात बताने के सिलसिले में, तो तमाम रिवायतों में तो रफुल यदैन का जिक्र नहीं है। इसी तरह से किसी भी एक रिवायत में नमाज का पूरा तरीका तो नहीं बताया गया है, तो जिस रिवायत में रफुल यदैन के का जिक्र आ गया वो काफी है। और देखिए मतलब इस मसले में आप उनसे बहस नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे मैं मुकल्लिद हूं, इमाम साहब ने ऐसा कहा मैं ऐसा ही मानूंगा, कोई फायदा नहीं होगा, आप अपना वक्त जाया करेंगे उनके साथ। जी 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 मेरे को ऐसा ही लगता है शेख कि जो आप कह रहे हैं सही है कि वो जाया ही वक्त होएगा, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता था। जी हाँ। जी देखिए, अगर किसी इंसान के अंदर ये जज्बा रहे ना, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, अगर उसके अंदर ये जज्बा आ जाए कि मुझे वो मानना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, और किसी के अंदर अगर ये बात किसी को समझ में आ जाए कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इमाम भी गलती कर सकता है, तो वो ये बात समझ सकता है। लेकिन अगर दिमाग में ये है कि नहीं, इमाम साहब ने जो कह दिया उनसे गलती कैसे हो सकती है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो अगर ऐसा इंसान है उसके पीछे, क्योंकि वही उनके माशाल्लाह वो हाफिजुल कुरान है, तो मैं जॉब पे जाता हूँ तो उनके साथ नमाज पढ़ता हूँ, तो ये सही है ना? नहीं, आप नमाज पढ़ सकते हैं उनके साथ। जी 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 उनके पीछे। जी जी जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट से आसिफ, आप अपना सवाल करें। जी आसिफ, आप म्यूट हैं, जल्दी से अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम। जी शेख इमाम। जी फरमाएं, क्या सवाल है? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही आसिफ भाई, आप फिर से म्यूट हो गए। जी आप जल्दी से अनम्यूट करके, अब भाई आप अपना नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसके लिए माजरत, मैं आपको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मोहम्मद शफी, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल थोड़ा सा तो ताल्लुक से है, बहुत डिस्टर्ब है मोहल्ले में। शफी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ जी जी, मोहल्ले में जो रास्ता होता है, रास्ता, तो उस रास्ते के ताल्लुक से सवाल है। तकरीबन जो है तो वो आगे पीछे मकान के दोनों तरफ से रास्ता होता है, तो आमतौर से जो तो वो सामने वाला जो रास्ता होता है वो बड़ा होता है और पीछे वाला रास्ता छोटा होता है। तो उस मोहल्ले के जो वो छोटे वाले रास्ते के जो मकानात वाले लोग हैं, उन लोगों ने उस रास्ते को जो है तो वो अपने अपने कब्जे में लेकर जो है तो बंद कर दिया। तो ऐसा करना जो है तो वो किस हद तक सही है, जायज है, या फिर जो तो वो इसके लिए कुछ वईद है? जी शेख, जी ये इनका सवाल शायद वो अतिक्रमण के बारे में है। जी 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 हाँ। जी जी अतिक्रमण के बारे में ये शेख। जी ये देखिए, हाँ देखिए मोहम्मद शफी भाई, ये हमारी शरीयत के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है। ये छोटा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। एक होता है किसी खास आदमी के हक पर गसब मार लेना, और एक होता है उमूमी लोगों के हक पर गसब मार लेना। सड़क जो है ये उमूमी लोगों का हक है, और सड़क पर अगर कोई कब्जा कर रहा है तो उमूमी लोगों के हक पर वो गसब मार रहा है। ये जायज नहीं है, तमाम लोगों को तकलीफ दे रहा है, जितने लोग वहां से गुजरने वाले हैं सबको वो तकलीफ दे रहा है। तो हमारी शरीयत के अंदर ये जायज नहीं है। ऐसे लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे मोहल्लों में हमने भी ये चीज देखी है
کہ لوگ دونوں طرف سے قبضہ کرتے جاتے ہیں اور درمیان میں پہلے سڑک تھی بعد میں گلی بچتی ہے. یہ جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جو ہے گناہ ہے، یہ حق عام پر غصب مارنا ہے. جی بھائی بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عبداللہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں اپنا سوال. السلام علیکم شیخ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بولیے، آ رہی ہے آواز. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اپنے گھر میں خیر و برکت لانے کے اسباب کیا ہیں؟ لوگ بولتے ہیں ہمارے گھر میں منحوسیت ہے، فلاں فلاں لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے، تو خیر و برکت لانے کے لیے، سکون لانے کے لیے اسباب کیا ہیں شیخ؟ جزاکم اللہ خیرا. خیر و برکت کے اسباب سب، اگر آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں تو خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. آپ سب سے پہلے تو آپ کے گھر کے افراد نمازی ہوں، آپ کے گھر کے اندر کوئی منحوسیت والا کام نہ ہوتا ہو. گھر میں بہت سارے منحوسیت والے کام ہوتے ہیں نا، گھر میں رات دن میوزک چل رہا ہے، گھر میں طرح طرح کے گناہ انجام دیے جا رہے ہیں، یہ سب منحوسیت والے کام ہیں. تو اگر اس گھر کے افراد مسلمان ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ سب خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. اور اس کے لیے الگ سے کوئی، جیسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ فلاں لوحہ لکھ کر کے لٹکا دیے گھر میں تو خیر و برکت کا جو ہے یہ سبب بنے گا، قرآن لکھ کر کے لٹکا دیے، تعویذ لکھ کر کے لٹکا دیے، یا فلاں سورت گھر میں پڑھو گے تو خیر و برکت آئے گی. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فلاں دعا پڑھو گے تو گھر میں روزی آئے گی. شیخ حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ روزی کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. حدیث کے اندر ہے کہ کوئی آدمی جس کے حصے میں جو روزی لکھی ہوئی ہے، مرنے سے پہلے وہ روزی آ کے رہے گی، تو اس کے بارے میں اتنی فکر ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ یہ لوحہ اور تعویذ اور کیا کیا لٹکا کے رکھتے ہیں، انہیں اپنی روزی کے بارے میں فکر ہوتی ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. آپ شریعت کے احکام پر عمل کیجئے، اچھے کام کیجئے، برائیوں سے دور رہیے، یہ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. اور ایسی کوئی خاص دعا، کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ اس کو پڑھو گے تو گھر کے اندر جو ہے روزی کی بوچھار ہو جائے گی. جی جزاک اللہ خیر. جی عبداللہ بھائی. شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ پڑھو گے تو گھر میں یہ خیر آئے گی اور شیاطین دور رہیں گے، اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. یہ آپ نے تھوڑا سا اپنی طرف سے آپ نے ایڈ کر دیا. حدیث تو آپ نے صحیح بیان کی، لیکن اپنی طرف سے آپ نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے ہیں. یہ جو خیر آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، بھائی شیطان کا نہ آنا بھی تو خیر ہے، تو اس اعتبار سے تو بالکل خیر ہے. لیکن وہ جو خیر آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے خیر کہنے سے مراد ہاں وہ روزی ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس حدیث کے اندر ہے کہ اس گھر سے شیطان دور رہیں گے، اس گھر میں شیطان نہیں آئیں گے. تو ظاہر ہے شیطان کا نہ آنا تو بڑی اچھی بات ہے، خیر ہی کی بات ہے، لیکن اس سے روزی نہیں مراد ہے. جی جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. جزاک اللہ خیر شیخ. وقت ہمارا ہو گیا ہے تو یہیں پر ہم اعلان کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کی، امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی 8 بجے، ہم آپ کے روبرو ہوں گے. آپ بھی ضرور آئیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.